हेलो गाइज, आप सभी को राधे राधे। आज बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक 28/8/2024 को पूछे गए सभी प्रश्नों का हल कराएंगे। जो कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन यह है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन है कि संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? लुई सुलामा को कब फांसी दी गई? लुई सुलामा को फांसी दिया गया था 1793 में दिया गया था लुई सुलामा को फांसी। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो बिहार के सर्वाधिक वन आच्छादित पश्चिमी चंपारण में प्रतिशत में पूछेगा तो कैमूर आ जाएगा। और जमुई में, जो कि भारत में सबसे ज्यादा सोना भंडारित कहाँ है? तो जमुई में है। और रोहतास, डालमिया नगर, सीमेंट उद्योग बिहार में डालमिया नगर कहाँ है? तो रोहतास में है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया, मतलब किस वर्ष मनाया गया था? तो 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो सबसे अधिक में आ जाएगा कौन? सांभर झील आ जाएगा। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है, जो कि पूर्व उत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और बूलर झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील बूलर, जो कि कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल झील, ताल वाला जितना भी झील है कहाँ है? ताल झील नैनीताल तो उत्तराखंड में है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये 11 नवंबर अबुल कलाम आजाद जी का जयंती है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, प्लस मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और ये 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जयंती। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंक की राजधानी कहाँ है? तो अंक की राजधानी चंपा। चंपा कहाँ है? तो चंपा बिहार के फिलहाल भागलपुर क्षेत्र है। देखते हैं, भारत में कुल टोटल 16 महाजनपद थे। उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली था मगध, जिसका राजधानी कहाँ था? राजगीर। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया था उदयन द्वारा। अवंती की राजधानी कौन है? उज्जैनी। बज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, काशी के वाराणसी, अंग, चंपा, मल के कुशीनारा है। चेदी के शक्तिमती है, मत्स्य के कौशाम्बी है, कुरु के हस्तिनापुर है, मत्स्य विराटनगर कहाँ है? ये राजस्थान में है। पंचाल, कंपिलिया, सुरसेन, मथुरा, गंधार, तक्षशिला, कंबोज के हाटक है। एक है असमक की राजधानी कहाँ है? पोतन। दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद था असमक, जिसकी राजधानी पोतन, ये पोती बोलता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। फोबोस बड़ा, मतलब मंगल के सबसे बड़ा उपग्रह है, और डिबोस छोटा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। एक क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, प्लस बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दे, यानी कि उड़ीसा दिवस। इधर होगा मेंस 1275 में ये क्वेश्चन आया था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योगा और म्यूजिक डे। 29 जून को क्या मनाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस।
भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन है? भूपेन हजारिका पुल है। भूपेन हजारिका पुल है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाया गया? तो 2016 में लाया गया। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो स्वदेशी के कौन लेखक है? स्वदेशी के लेखक है प्रेमधन। प्रेमधन है। मैथ के क्वेश्चन की 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या है? तो 1 से 10 तक विषम टोटल कितना है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, टोटल विषम। तो टोटल विषम 1 2 3 4 5, तो 5 बटा टोटल संख्या 10। तो काटिए कितना? 1/2 आंसर आएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? संगमरमर का रासायनिक फार्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का विशुद्ध CaCO3 होता है। बुझा हुआ चूना का CaCO2, मतलब CaOH के होल ट्वाइस भी बुझा हुआ चूना का है। और खड़िया चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। संविधान का गठन कब हुआ? संविधान का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1946 को हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कैमा है? तो बिहार का स्थान 5वां है। IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को कौन हराया था? नहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो सनराइज हैदराबाद को हराया था। झरोखा दर्शन शुरू कौन किया था? अकबर। खत्म कौन किया? औरंगजेब। औरंगजेब ने किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को विवेकानंद के जयंती पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 12 अगस्त को मनाते हैं। स्मृति मानधना किस खेल से संबंधित है? स्मृति मानधना किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 11। एक खेल खेला जाता है, पिच पर खेला जाता है। हॉकी में कितने होते हैं? हॉकी में भी 11 होते हैं। टेनिस में 1 या 2। विद्युत विभव मापा जाता है। विद्युत विभव मापा जाता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है विद्युत विभव। विद्युत धारा एमीटर से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI स्थापना अधिनियम था 1934 के, बट 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना होती है। और राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। उसी पूछेगा कि SBI की, तो SBI जुलाई 1955। IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के थे। आवारा मसीहा की किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा शरत चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 समता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता के अधिकार 19 में स्वतंत्रता के अधिकार है। शोषण के विरुद्ध 23-24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता 29-30। साबुन के बुलबुले गोल क्यों होते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण साबुन के बुलबुले गोल होते हैं। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? कोसी नदी की सहायक नदी अरुणा नहीं है। कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। कुर्सेला गंगा बिहार में टोटल 12 जिला को क्रॉस करती है। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? आगरा से दिल्ली शाहजहां लाया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने 1867 में। पर व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितना था? तो 20 रुपये निकाले थे। 20 रुपये। नई जनन कौन सी कोशिका का विभाजन करती है? समसूत्री विभाजन।
इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1689 में। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो टोटल इंटरनल मतलब जो है ना रिएक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया? 100 दिनों के लिए। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में भी 11, कुश्ती में 7 नहीं, कुश्ती में 1 या 2 मतलब 1-1 रहते, दोनों साइड से लड़ते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर। SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो उस समय दिनेश खारा थे। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति 12 व्यक्ति के करते हैं। और 24 तारीख को पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से मिलाकर टोटल राज्यसभा में मतलब इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? तो टोटल मेंबर होते हैं कितना? 250 में 12 घटा देना है, 12 घटा देना तो आ जाएगा 238 मेंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत कितना है? 31.16%। थोरियम पाया जाता है, थोरियम मोनाजाइट में पाया जाता है। थोरियम का मोनाजाइट यह केरल के तट पर पाए जाते हैं। अंगूठा चूमना का मुहावरा क्या है? खुशामद करना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सेंट फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का प्रमाण या साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रंगपुर ये भी गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत में टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर इधर हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत मतलब क्या कर रहा है? 48 नंबर में कह रहा है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर है। सबसे ज्यादा गोपालगंज है। गोपालगंज सबसे ज्यादा लिंगानुपात बिहार में कहाँ? गोपालगंज में है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? विंबलडन ग्रास पर खेला जाता है। इसका ट्रिक है, यानी टोटल टूर्नामेंट टेनिस में कितना होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन, और एक होता है USA अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया और USA यानी अमेरिका, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच मिट्टी और विंबलडन खेला जाता है ग्रास पर, नहीं घास पर। 51 में कह रहा सुंग शासकों की राजधानी कहाँ? सुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। कलिंग खारवेल वैशाली किसका था? कालाशोक के। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में? तो मंदार पर्वत बिहार के बांका जिला में है। रेहला पुस्तक किसने लिखा? तो रेहला लिखा इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो MBT के, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। यानी पूछा कि इब्न बतूता कौन शताब्दी में आया था? तो 14वीं में आया था। अलबरूनी किताबुल हिंद
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 15 में आए थे, 9 जनवरी 1915 के आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। स्कर्वी सी के कमी से होता है। मरासमस या क्वास्कर डी से होता है। रतौंधी ए के कमी से होता है। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो टोटल 6 राज्यों में है। 3 गो उत्तर भारत में हो जाएगा और 3 गो दक्षिण भारत में हो जाएगा। तो उत्तर भारत में तीन गो कौन है? तो एक यूपी, बिहार और एक हो जाएगा महाराष्ट्र। इधर कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यही 6 है। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। आंख में कौन सा लेंस होता है? तो आंख में उत्तल लेंस होता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया है। बोले आवर्त सारणी कौन दिया था? मेंडलीफ ने दिया है। और डेवनियर ने कौन दिया? तिर्यक नियम डेवनियर ने दिया था। और न्यूलैंड ने कौन सी दिया है? अष्टक नियम। क्वेश्चन भी आई है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? रिएक्टर में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है भारी जल का प्रयोग। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल है। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण फॉर्मिक अम्ल। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो कौन है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। जर्मन सिल्वर बना होता है, किसका बना? जिंक और कॉपर और निकेल का बना होता है। जिंक, कॉपर, निकेल। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसीलिए कंफ्यूज होने के लिए दे दिया जाता है सब। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है और भारत हार जाता है। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो बोन मैरो होता है। मानव शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो हड्डियां 206 होते हैं। मांसपेशियां 639। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहता है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसी को बोला जाता था D चंद्रचूड़, कभी चेंज हो गया। बोल रहा है 68 नंबर में, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये ऑप्शन देखते हैं। द्वितीय हुआ था डलहौजी के काल में, यानी 48-49, यानी 1848-49 में। और पहला होता है 45-46 में, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग होता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा समाप्त करते हैं राजाराम के साथ मिलकर। समा चकेवा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें पहला उत्तर भारत में कौन है? उत्तर भारत में कथक हो गया, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में भारतनाट्यम, और मणिपुर के मणिपुरी हो गया, असम में सत्रिया हो गया, और उड़ीसा में ओडिसी हो गया, और मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हो गया। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ, मतलब किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है। अब पश्चिमी विक्षोभ से कब क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से मतलब दिसंबर जनवरी के महीने में उत्तर भारत में वर्षा होती है। इससे विश्व संगठन की स्थापना कब? तो 1948 के हुआ विश्व संगठन, 7 अप्रैल 1948। गौतम बुद्ध किस स्थान पर
ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। पर सबसे यानी कि अपना जिंदगी के सबसे लास्ट वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? वैशाली में बिताए थे। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध किस भाषा में मतलब शिक्षा प्रसारण किए थे? तो पाली में किए थे। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सब इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ पूछ रहा ना, तो सीईओ हो जाएगा बी आर सुब्रमण्यम। और ये पूछता उपाध्यक्ष तो सुमन बेरी। और पूछ देगा इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग के? तो पीएम होते हैं। स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग लाया गया। स्वर के स्थान पर स्वर के साथ स्वर मिलने से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो स्वर संधि होता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम सबसे कौन हो जाएगा? शुक्र। और सूर्य के सबसे निकटतम कौन हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। और मंगल और बुध के बीच तो आपको बता किया कि इसके बीच होता है क्या होता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, एस्टेरॉइड। मंगल और बृहस्पति के बीच। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? तो सबसे ज्यादा अभी शनि के पास है। सबसे ज्यादा शनि ग्रह के पास उपग्रह है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार हुआ है मात्र। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब आया था? तो 1943 में आया था। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता की समाप्ति से है। विधि के समझ समानता 14 हो गया। उपाधियों का अंत 18 हो गया। अवसर की समानता 16 शायद। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो किशनगंज, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होता है। और भागलपुर को क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? तो 45.85%। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग होता है? तो विटामिन सी। रक्त के थक्का के, बेरी बेरी के, नहीं बेरी बेरी विटामिन बी, और ब्यूटी विटामिन के, ब्यूटी विटामिन ई बोला जाता है, ई को ब्यूटी विटामिन। बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी में है, जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। डालमिया नगर रोहतास में है, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो जनगणना के अनुसार तीसरा स्थान है। पहला स्थान यूपी है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा वेस्ट बंगाल है, और पांचवा क्या है? पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ये गद्यांश दे रहा है, गद्यांश बनाने से पहले उसको क्वेश्चन पढ़िए। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उनके चरणों को पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। तो खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। तो पूछ कर रहा था कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो मतलब हिंदू धर्म को, इस्लाम, सिख, नहीं सभी धर्म को। डी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है, तो हो जाएगा डी। डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा इसका।
91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी परिधि 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल। तो इसका परिधि बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना होगी, दिया है 14 दिया हुआ है। तो इधर 1 प्लस है ना, चौड़ाई से उसका लंबाई 1 प्लस एल प्लस 1, इधर 1 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा एल प्लस बी बराबर कितना दिया है, एल बराबर बी बराबर 7 दिया है। इधर से इधर काट दीजिएगा 14, तो बचेगा कितना, बचेगा 7 बचेगा। एल प्लस बी, एल प्लस बी, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 7 आएगा। ए प्लस बी बराबर 7 है, तो 1 ज़्यादा है ना, तो 4 गुने 3 4 दिया 12, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 92 नंबर में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। पूछ रहा है कि सासा स्कॉल्ड एंड आस्क हर टू गो अवे, तो कौन टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। 93 में क्या हो रहा है, 93 में पूछ रहा है कि पिक आउट द नॉन इन्फिनिटिव वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस, दे आर लाइक सेइंग आवर प्लेइंग टुगेदर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सेइंग प्लेइंग। 94 में करा, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, उसको ऑप्शन में नहीं दिया, उसको अवयवी भाव कहते हैं, अवयवी भाव। 95 में क्या करा, 95 नंबर में कह रहा है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, यश जोड़ धरा, यशोधरा। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। 96 मैथ कह रहा है कि 15, 5, 15 और 20 के लासा और मासा, तो पहले मासा निकालिए, जो इसमें कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन 5 है भैया, और 5, 15, 20 के लासा कितना हो जाएगा, तो 5, 15, 20 के लासा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। काटिएगा तो 12, 12, 1 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, 12:1। 97 मैथ है, कितने वर्षों में 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर से इतना हो जाएगा, तो 2000 रुपये के कितना होगा, 2 वर्ष में ना 4% के दर से आया था, 4 दूनी 8.16 हो जाएगा, इतना से कर दीजिए, यही 2000 यानी कि 20 से 8 दूनी 16, यही बढ़ जाएगा, 16 दूनी 32, 3 63.2 आंसर आ जाएगा ए नंबर, यानी कि 2 वर्ष में इतना आ जाएगा। 98 में एडम फ्रेज दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ये, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो सी डेली, सी डेली को जो सी हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्स हो जाएगा, सी बाल्स डेली। फिल अप द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो आई वाज बोर्न जून 9 मतलब 9th 1975, तो इसमें क्या आएगा, कौन प्रीपोजिशन डालना है, तो इसका ऑन हो जाएगा, यही सब।